मेरी वाइफ जमी हुई झील पर स्केटिंग कर रही थी। अगले ही पल वो अचानक गायब हो गई। पीछे खड़ा मैं उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन बर्फ टूट गई और मैं सीधे झील में गिर पड़ा। ठंडा पानी लगते ही मुझे होश आ गया। अच्छी तैराकी की वजह से मैं किसी तरह बाहर निकल आया। जैसे ही सतह पर आया, मैं घबराकर अपनी पत्नी को ढूंढना शुरू किया, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आई। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरी सबसे कीमती चीज, मेरी अंगूठी, गायब है। पानी में गिरते वक्त वो झील में छूट गई थी। बिना एक पल सोचे मैं दोबारा पानी में कूद पड़ा। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरी बेटी मेरी तरफ भागती आ रही है। बर्फ में पड़ी दरार उसके पैरों तक पहुंच गई और एक चीख के साथ वो भी झील में गिर गई। इस वक्त मैं अंगूठी तक पहुंचने ही वाला था, लेकिन जैसे ही मैंने बेटी को पानी में गिरते देखा, मैं ठिठक गया। कुछ पल के लिए मेरे चेहरे पर अजीब सा द्वंद्व था। क्या मेरी नजर में एक अंगूठी अपनी बेटी से ज्यादा कीमती थी? असल में मैं अपनी बेटी से बेहद प्यार करता था और वो अंगूठी सिर्फ एक गहना नहीं, मेरी और पत्नी की शादी की निशानी थी। एक समय था जब मेरा छोटा सा परिवार बहुत खुश था, लेकिन पत्नी के गुजर जाने के बाद मैं अंदर से टूट गया, जैसे जिंदगी की रफ्तार ही रुक गई हो। मैं रोज उसी अंगूठी को देखते हुए बीते दिनों को याद करता। साथ बिताए पल, प्रपोज करने का दिन, हर याद मुझे साफ दिखती थी। अब मेरे पास बस वही अंगूठी बची थी। दर्द इतना गहरा था कि मैंने अनजाने में अपनी बेटी को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। हालत यहाँ तक पहुँच गई कि मुझे पत्नी की परछाई दिखने लगी। मुझे लगा जैसे वो उसे स्केटिंग के लिए बुला रही है। मैं उसी के पीछे पीछे बाहर चला आया। बेटी ने ध्यान खींचने के लिए उस पर बर्फ का गोला फेंका, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। जब तक मैं पानी में नहीं गिरा, मुझे होश नहीं आया। और जब सामने एक तरफ अंगूठी थी और दूसरी तरफ डूबती हुई बेटी, मैंने बिना देर किए बेटी को चुना। किनारे पर पहुंचकर मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं कितने समय से अपनी ही बेटी से दूर होता जा रहा था। आज तो मैं उसे लगभग खो ही चुका था। पछतावा और गलती आंखों से आंसू बनकर बह निकले। तभी मेरी बेटी ने मुझ पर एक और बर्फ का गोला फेंका, जैसे कह रही हो सब ठीक है। उस मासूम ने कभी मुझे दोष नहीं दिया था। उस दिन के बाद मैंने जिंदगी को दोबारा अपनाने का फैसला किया। शायद जो कुछ भी हुआ वो एक इशारा था। पत्नी चाहती थी कि वो दुख में डूबा ना रहे, बल्कि बेटी के साथ मुस्कुराते हुए जिए। आखिरकार आगे बढ़कर जीना और अपने प्यार को याद रखना, ये दोनों बातें एक दूसरे के खिलाफ नहीं है। जैसा रोमान रोला ने कहा था, सच्चा प्रेम उस दिल में बसता है जो प्रेम करना जानता है।